Hello everyone, this is the second video of determinants and in this video we are going to discuss properties of determinants। पहले वीडियो में हम लोगों ने determinants कैलकुलेट करना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो हमको ये समझना है कि डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और उनके प्रूफ हम लोग इस लेक्चर में देखते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप किसी डिटर्मिनेंट के रोज़ और कॉलम्स को आपस में एक्सचेंज कर लेते हो तो उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप इसकी रोज़ और कॉलम्स को एक्सचेंज कर दो। मीन्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 इसकी वैल्यूज़ दोनों की वैल्यू सेम आएंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, आप चाहो तो डिटर्मिनेंट में कॉलम्स और रोज़ को आपस में एक्सचेंज कर सकते हो। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट में किन्हीं भी दो रोज़ या दो कॉलम्स को आपस में एक्सचेंज करते हो, किन्हीं भी दो रोज़ या कॉलम्स को आपस में एक्सचेंज करते हो, तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो निगेटिव हो जाती है। मतलब उसका साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो मान लेते हैं कि हम लोग डिटर्मिनेंट ए को डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं। दैट इज़ इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33। अगर आपने किन्हीं भी दो रोज़ या कॉलम्स को आपस में एक्सचेंज किया, मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट और सेकंड रोज़ को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। तो मान लेते हैं जो नया जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू डेल्टा डैश है। तो हम लोग फर्स्ट और सेकंड रो को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। तो A21, A22, A23 हो जाएगा और यहाँ पे A11, A12, A13 हो जाएगा, A31, A32 एंड A33। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा डैश। हमने क्या किया? फर्स्ट और सेकंड रो को आपस में एक्सचेंज कर दिया। आप चाहो तो इसकी वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। A11 इंटू क्या हो जाएगा? A22, A33 माइनस A32 इंटू A23 माइनस A12 इंटू दिस इंटू दिस A21, A33 माइनस दिस इंटू दिस A31, A23 और प्लस क्या हो जाएगा? A13। तो A13 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा? A21, A32 माइनस A31, A22। तो आप चाहो तो ब्रैकेट्स ओपन कर सकते हो। दैट इज़ A11, A22, A33 माइनस A11, A32, A23 माइनस A12, A21, A33 माइनस A31, A12, A31, A23 प्लस A13, A21, A32 माइनस A13, A31, A22। और यहाँ पे अगर डेल्टा डैश की आप वैल्यू कैलकुलेट करना चाहो तो वो जो मैंने आपको दूसरी प्रॉपर्टी बताई कि वो इस वैल्यू के नेगेटिव होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव है यहाँ पे वो नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पे जो नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप चाहो तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं कि वैल्यू हमारे पास क्या आती है। तो डेल्टा डैश की जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ इक्वल टू क्या आ रही है? A21 को ले लेते हैं यहाँ पे। तो A12, A33 माइनस A32, A13 देन यहाँ पे माइनस A22 इंटू
सॉरी यहाँ पे A11 A21 A12 इंटू A33 A32 इंटू A13 सही है। A22 आ जाएगा यहाँ पे A11 A33 माइनस A31 इंटू A13 और तीसरा प्लस आएगा A23 में, दैट इज इंटू A11 A32 माइनस A31 A12। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं A12 को आगे लिख लेता हूँ क्योंकि A12 और किसी के साथ नहीं आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा A12 इंटू A21 इंटू A33 देन माइनस यहाँ पे मैं A13 को आगे लिख लेता हूँ, A13 इंटू A21 इंटू A32 माइनस फिर से आ रहा है, यहाँ पे मैं A11 को सबसे आगे लिख लेता हूँ, A11 इंटू A22 इंटू A33, ये आ जाएगा आपके पास प्लस ये हो जाएगा सॉरी A13 इंटू A22 इंटू A31 देन अगेन प्लस A23, तो यहाँ पे भी मैं A11 को आगे लिख लेता हूँ, तो A23 इंटू A32 और लास्ट में आ जाएगा आपके पास माइनस, यहाँ पे A12 को आगे लिख लेता हूँ, A23 इंटू A31। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे A12 वाले जो टर्म्स हैं, A12 वाले जो टर्म्स है A12 A21 A33, A12 A21 A33, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे पॉजिटिव है। अगेन सेकंड टर्म देखिए A13 वाली टर्म A13 A21 A32, A13 A21 A32, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। अगेन A11 वाली टर्म्स देखिए, फर्स्ट टर्म ये पॉजिटिव है और ये यहाँ पे नेगेटिव है। देन A13 वाली टर्म A13 A22 A31, A12 A22 A12 A13 वाली टर्म A13 A22, तो A13 A22 एंड A31 वाली टर्म यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। ये टर्म देख लीजिए A11 A23, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे ये पॉजिटिव है। और लास्ट टर्म A12 A23 कहाँ है, जो लास्ट वाली टर्म थी दैट इज A12 A23 एंड A31, तो A12 A21 A23 एंड A31 ये वाली टर्म है, ये नेगेटिव है, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव होगी क्योंकि ये नेगेटिव साइन है और यहाँ पे ये नेगेटिव हो गई। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो टर्म्स हैं ये नेगेटिव हो जाएगी सारी टर्म्स, तो इसका मतलब जो डेल्टा है डेल्टा डैश दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, तो इसका मतलब जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी भी दो कॉलम्स या दो रोज को आपस में एक्सचेंज करते हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। अगर नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी। तो अब हम लोग चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी से ही आती है, तो चलते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पे। तो थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल मीन्स अगर दो रोज या दो कॉलम्स एक जैसे हैं तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी। तो चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं। तो मान लेते हैं एक डिटर्मिनेंट है हमारे पास जिसके दो रोज या दो कॉलम्स, चलो हम दो रोज ही ले लेते हैं, A B C, यहाँ पे A B C और D E F। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड रो यहाँ पे आइडेंटिकल है, तो ये डेल्टा है। नाउ तो अगर ऐसा हुआ तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। तो कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, तो अगर मैं इसके फर्स्ट और सेकंड रोज को आपस में एक्सचेंज कर दूं, फर्स्ट की जगह सेकंड रख दूं और सेकंड की जगह फर्स्ट रख दूं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो माइनस डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट और रो सेकंड रो तो आइडेंटिकल है तो वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज A B C और D E F। तो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड रो को आपस में एक्सचेंज किया। और फर्स्ट और सेकंड रो को एक्सचेंज करूंगा मैं, तो आपको पता है कि मैंने पिछली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि वैल्यू जो होती है डिटर्मिनेंट की वो नेगेटिव हो जाती है। तो इसका मतलब माइनस डेल्टा इक्वल टू, लेकिन अभी भी वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से प्रूव हो रहा है कि डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ा।
तो माइनस डेल्टा को आप उधर लेके जा सकते हैं, 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0 और डेल्टा इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, 0। तो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है। होप कि आपको थर्ड प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चलिए अब एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती है कि अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट की किसी एक रो या किसी एक कॉलम को किसी एक स्केलर k से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उस पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू k टाइम्स हो जाती है। मतलब ये कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। तो अगर आपके पास ये डिटर्मिनेंट है तो आपको जैसे कि पता ही है कि डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगी, a11 इंटू a22 a33 माइनस a32 a23 माइनस a12 इंटू a21 a33 माइनस a31 a23 और इन द एंड प्लस a21 इंटू a21 इंटू यहाँ पे a33 हो जाएगा, a31 इंटू a23 वॉज राइट, देन a13 इंटू a21 इंटू a32 माइनस a31 इंटू a22। तो ये वैल्यू हो जाएगी इस डिटर्मिनेंट की। अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम को, तो चलिए हम लोग किसी भी एक रो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं k से, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी। चलिए हम लोग सेकेंड रो को ही करके देख लेते हैं। तो a11 a12 a13 ये क्या हो जाएगा, k a21 k a22 k a33 और ये a31 a32 एंड a33 वैल्यू सेम रहेंगी। और अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहो तो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज a11 इंटू k a22 a33 माइनस k a32 a33, क्योंकि k यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ही, प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा a12 इंटू k a21 a33 माइनस k यहाँ पे भी है k a31 a3, यहाँ पे 2 3 होगा ये a23। तो होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देन a22 इंटू a33 माइनस a32 इंटू यहाँ पे भी a23 हो जाएगा, प्लस और लास्ट है आपके पास a13। तो a13 इंटू क्या हो जाएगा, a13 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, k a21 a32 माइनस k a31 a22 दैट इज इक्वल टू, अगर आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो, क्या यहाँ से k को कॉमन ले सकते हो, यहाँ से चाहो तो आप k को यहाँ से भी कॉमन ले सकते हो और यहाँ से भी k कॉमन आ रहा है। तो दैट इज इक्वल टू k इंटू a11 इंटू a22 a33 माइनस a32 a23 माइनस a12 इंटू a21 a33 माइनस a31 a23 प्लस a13 इंटू a21 a32 माइनस a31 a22। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है k इंटू दिस, ये वैल्यू देख लीजिए आप, a11 a22 a33 माइनस ऑल दिस। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आपको फिर से सेम मिल गई जस्ट k से मल्टीप्लाई करके। तो k से जबकि हमने सिर्फ एक रो को मल्टीप्लाई किया था और उससे, तो दैट इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट k। तो क्या होगा कि अगर एक रो या एक कॉलम को आपको मल्टीप्लाई करना है तो पूरे की पूरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू k टाइम्स हो जाती है। जबकि मैट्रिसेस के केस में अगर आप k से मल्टीप्लाई करते थे तो हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ से आप एक नई चीज़ समझ सकते हो कि अगर मैंने इसको k से मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू k टाइम्स हो जाएगी। अगर इस रो को भी मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू k इंटू k टाइम्स हो जाएगी, मतलब k स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। और अगर इससे भी मल्टीप्लाई किया तो k टाइम्स और हो जाएगी, k क्यू टाइम्स हो जाएगी। तो अगर डेल्टा
अगर पूरी की पूरी मैट्रिक्स को, पूरी की पूरी डिटर्मिनेंट को अगर आपने के से मल्टीप्लाई किया, मतलब हर रो और हर एलिमेंट को आपने मल्टीप्लाई किया, तो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है ए आई जे, वो n बाई एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो अगर जो आप के ए करते हो तो के ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए आई जे, और वो n बाई एन की ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाएगी। तो अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ के ए कैलकुलेट करते हो, के ए का मतलब क्या हुआ, हर एलिमेंट को हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू के, क्योंकि हर रो को आपने मल्टीप्लाई किया। तो अगर ये 3/3 की होगी तो के यहाँ से भी के टाइम्स, यहाँ से भी के टाइम्स, यहाँ से भी के टाइम्स, तो के क्यूब हो जाएगा। उसी तरीके से अगर 2/2 की हुई तो 2 ही रो होंगी, के इंटू के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। और अगर n ऑर्डर की हुई तो के रेस्ट पावर n। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखना कि अगर आप के ए का डिटर्मिनेंट निकालते हो, मतलब अगर आप हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हो के से, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो के रेस्ट पावर n टाइम्स हो जाएगी। अगर 3/3 की है तो 3 रेस्ट पावर के रेस्ट पावर 3 टाइम्स हो जाएगी। अगर 2/2 की है तो के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो होप कि आपको ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई हो। अब देखते हैं दो और प्रॉपर्टीज़ जो कि लगभग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में से हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि आपके पास अगर कोई भी डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में है कि आप उसकी किसी रो, किसी भी रो, ज़रूरी नहीं है कि वो फर्स्ट रो हो, फर्स्ट रो जस्ट एक एग्जाम्पल है, और या फिर किसी भी कॉलम, वो सेकंड रो भी हो सकती थी, सेकंड कॉलम भी हो सकता था, थर्ड रो या थर्ड कॉलम भी हो सकती थी। तो उसको, उसके एलिमेंट्स को आप दो अलग अलग नंबर्स के सम की या डिफरेंस की फॉर्म में अगर लिखते हो, तो उस पूरे डिटर्मिनेंट को आप दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हो, जिसके बाकी की जो रोज या बाकी के जो कॉलम्स होंगे उस पर्टिकुलर रो या कॉलम को छोड़ के वो तो एज इट इज़ होंगे, और जो वो पर्टिकुलर रो होगी जिसको आपने सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखा हुआ है, उसके आधे एलिमेंट्स एक मैट्रिक्स में आप लिख सकते हो और बाकी के एलिमेंट्स दूसरे मैट्रिक्स में आप लिख सकते हो। तो ज़रा हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये सच है कि नहीं है। तो आप इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है प्लस p इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा a22 a33 माइनस a32 a23 प्लस दूसरा क्या हो जाएगा a12 प्लस q इंटू a21 a33 माइनस a31 a23, और लास्ट में प्लस आ जाता है a13 प्लस r इंटू मल्टीप्लाई कौन हो जाएंगे आपस में a21 इंटू a32 माइनस a22 और यू कैन से a31 इंटू a22। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो आप अगर ध्यान से देखो तो आप इसको दो अलग अलग प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो। पहले आपको a11 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो a11 इंटू a22, यहाँ पे प्लस की जगह यहाँ पे माइनस होता है, आप जानते हैं। तो a22 a33 माइनस a32 a23, यहाँ पे प्लस p इंटू a22 a33 माइनस a32 a23, अगेन माइनस a12 इंटू ये हो जाएगा पूरा, दैट इज a21 इंटू a33 माइनस a31 इंटू a23, यहाँ पे माइनस q इंटू सेम a21 a33 माइनस a31 a23, और लास्ट में प्लस क्या a13 इंटू a21 a32 माइनस a31 a22 प्लस r इंटू अगेन दिस, दैट इज a12 a32 माइनस a31 a22। तो ये जो वैल्यू है वो इस डिटर्मिनेंट की है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है दिस वन, ये वैल्यू इस डिटर्मिनेंट की है
और ये जो वैल्यू है इतनी, ये वैल्यू इस डिटर्मिनेंट की है। तो इसका मतलब आज इस डिटर्मिनेंट को इस डिटर्मिनेंट और इस डिटर्मिनेंट के सम की फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि इसका और इसका सम दिस प्लस दिस ये आ रहा है। तो होपफुली कि आपको ये समझ में आ गया हो कि ये प्रॉपर्टी है क्या, और इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग एक और प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हैं जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये सबसे सिंपल और सबसे इजी प्रॉपर्टी है और सबसे ज़्यादा यूज़फुल प्रॉपर्टी है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो इसकी हेल्प से आप इजीली उस प्रॉपर्टी को समझ सकते हो। तो ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी और जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि आप किसी भी रो या कॉलम को किसी भी दूसरे रो या कॉलम के किसी मल्टीपल के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। आप ध्यान में क्या रखना है आपको, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आप किसी भी दूसरे रो या दूसरे कॉलम का, अगर रो होगी तो रो का, और अगर कॉलम होगी तो कॉलम का कोई मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और उससे उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि अगर आपने किसी एक रो में कोई दूसरी रो ऐड कर ली या किसी दूसरी रो का कोई मल्टीपल ऐड कर लिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या सब्ट्रैक्ट भी कर लिया किसी रो में किसी दूसरी रो को तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ज़रा देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि हमारे पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो यहाँ पे हम लोग एक ऑपरेशन करते हैं। मैंने क्या कहा कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम, चलो कॉलम पे ही कर लेते हैं C1, तो C1 को मैं क्या बना देता हूँ, C1 को मैं बना देता हूँ C1 प्लस किसी भी दूसरे रो या कॉलम का मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो C1 प्लस K मान लेते हैं कोई मल्टीपल है किसका, C3 का। तो क्या हो जाएगी डिटर्मिनेंट, क्या बन जाएगी, ध्यान से देखिए, डिटर्मिनेंट बन जाएगी A11 प्लस K, इसका K13 टाइम्स, तो K A13, ये हो जाएगा A12 प्लस K A23, और ये हो जाएगा A31 प्लस K A33। बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स एज इट इज़, A12, A22, A32, A31, A23, A13, A23 एंड A33। अब आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी तो यहाँ पे ये जो कॉलम है इस कॉलम को आप अलग से लिख सकते हो, दो अलग अलग डिटर्मिनेंट बना के लिख सकते हो। उसमें क्या क्या आएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 प्लस और बाकी के ये जो एलिमेंट्स हैं दैट इज KA13, KA23, KA33। बाकी ये एलिमेंट्स एज इट इज A12, A22, A32, A13, A23 एंड A33। तो होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। अब मुझे ये प्रूव करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फिर वापस इतनी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरी की पूरी आपने पूरे के पूरे कॉलम में K से मल्टीप्लाई किया, और आपको पता है कि अगर आप किसी रो या किसी कॉलम को किसी एक स्केलर मान लेते हैं जैसे कि K है से मल्टीप्लाई करते हो तो उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू K टाइम्स हो जाती है। तो आप K टाइम्स इसकी वैल्यू को कर दोगे, यहाँ से K हटा के K क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम को आप ठीक से देखिए, ये आइडेंटिकल हैं। और आपको हमने थर्ड प्रॉपर्टी आपने देखी थी और वो कहती थी कि अगर कोई भी दो रोज़ या दो कॉलम्स किसी भी डिटर्मिनेंट के आइडेंटिकल हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू मान लेते हैं डेल्टा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू तो डेल्टा हो जाएगी प्लस K इंटू ज़ीरो, तो ज़ीरो हो जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा। वापस वैल्यू सेम आ गई। तो इसका मतलब आप चाहो तो किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या कॉलम में आप किसी भी दूसरी रो या कॉलम का कोई मल्टीपल
ऐड कर सकते हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारी थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अदरवाइज़ कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो इनकी हेल्प से आप कैलकुलेशंस को शॉर्ट कर सकते हो। तो ये थे आपके प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। इस पे बेस्ड आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको वो करने हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप चाहो तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो और मैं आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेज दूंगा। और आप वीडियो को एक बार ज़रा फिर से देख लीजिए, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।